बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज एक ऐसी कंट्री की डिटेल के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ जिसका कुछ अर्सा पहले तक जो वीज़ा जो प्रोसेस था वो बहुत टफ़ था और उनकी जो वीज़ा रेशो थी वो काफ़ी कम थी। काफ़ी स्ट्रिक्ट वो उनकी वीज़ा रेशो थी और उनकी इमिग्रेशन बहुत सख्त थी। लेकिन कुछ अर्सा पहले जैसे कनाडा ने अपना जो वीज़ा रेशो वो काफ़ी अच्छी कर दी थी। आजकल यूके के बारे में ये बात है कि उन्होंने भी काफ़ी अच्छी की हुई है। तो इस कंट्री ने भी जो वीज़ा रेशियो है वो काफ़ी अच्छी कर दी हुई है और उसका जो प्रोसेस टाइम है वो कम कर दिया हुआ है और इसके अलावा जो उनकी जो स्ट्रिक्टनेस थी उसमें वो काफ़ी हद तक नरमी लेके आए हुए हैं। मैं बात कर रहा हूँ न्यूज़ीलैंड की। न्यूज़ीलैंड की जो वीज़ा रेशियो है वो आजकल काफ़ी अच्छी है और तकरीबन 70 टू 75% जो उनकी वीज़ा रेशियो है और काफ़ी लोगों के जो वीज़ाज़ हैं वो लगे हैं। आज की इस वीडियो में हम डिटेल के साथ बात करेंगे कि आप न्यूज़ीलैंड का वीज़ा कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसकी वीज़ा फ़ी क्या है, इसका प्रोसेस टाइम क्या है और किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है और कौन लोग हैं जो वीज़ा अप्लाई कर सकते होते हैं। और इसके अलावा बैंक स्टेटमेंट इस के लिए बहुत बेटर करती है। बैंक स्टेटमेंट जो है वो कितने लाख चाहिए होगी कि आप इसका वीज़ा अप्लाई कर सकें। ये तमाम चीज़ें इंशाल्लाह आज के इस वीडियो में आपके साथ डिटेल के साथ शेयर करूँगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल और इंस्टाग्राम अकाउंट को भी फॉलो कीजिएगा और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो वहाँ कीजिएगा, इंशाल्लाह मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि डॉक्यूमेंट्स कौन-कौन से रिक्वायर्ड होते हैं। देखें इस कंट्री कंट्री के लिए वही डॉक्यूमेंट्स हैं जो बाकी कंट्रीज़ के लिए आपने यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया वगैरह के लिए चाहिए होंगे, इनमें कोई एक्स्ट्रा नहीं है। एक कुछ कंट्रीज़ होती हैं जिनके लिए इन्विटेशन ज़रूरी होता है, लेकिन इस कंट्री के लिए न्यूज़ीलैंड के लिए इन्विटेशन की भी ज़रूरत नहीं है। आपके जस्ट बाकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनके बेस पर आप वीज़ा अप्लाई करें, इंशाल्लाह आपको वीज़ा मिलेगा। अगर मैं सीधा-सीधा डॉक्यूमेंट्स की बात करूँ तो उनमें जैसे वही पासपोर्ट, आईडी कार्ड है, इसके अलावा आपके जो बिज़नेस लेटर्स हैं अगर आप जॉब होल्डर हो तो आपका जॉब लेटर है, एनओसी है, आपका आईडी कार्ड है, पासपोर्ट की कॉपी, पिक्चर्स वगैरह इस तरह की सारी जो चीज़ें होती हैं वो आपको चाहिए होंगी। एक और चीज़ यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि बैंक स्टेटमेंट चाहिए है और इसके अलावा जो अकाउंट्स मेंटेनेंस लेटर है ये ज़रूरी है। आपका एनटीएन और इस तरह की जो चीज़ें हैं ये चाहिए जो बाकी कंट्रीज़ के लिए आप डॉक्यूमेंट यूज़ करते हो, इसके लिए भी वही आपने यूज़ करने हैं। अच्छा, इनके वीज़ा में ना बैंक स्टेटमेंट बहुत मैटर करती है। रिक्वायरमेंट तो 3 माह की है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप 6 माह की प्रॉपर मेंटेन्ड बैंक स्टेटमेंट यूज़ करें और साथ में अकाउंट मेंटेनेंस लेटर जो है वो आप यूज़ करें। अब बात यहाँ पर ये आती है कि जो बैंक स्टेटमेंट है उसके अंदर क्लोजिंग बैलेंस कितना या मेंटेन्ड बैलेंस, मैं क्लोजिंग की निस्बत मेंटेन्ड का वर्ड यूज़ करूँगा। मेंटेन्ड बैलेंस कितना होना चाहिए? तो मेरे ख़्याल से कम अज़ कम 20 से 25 लाख रुपया जो मेंटेन्ड बैलेंस है वो होना चाहिए अगर आपने इस कंट्री का वीज़ा अप्लाई करना है। अगर इतना बैलेंस आपके पास है तो आपके चांसेस काफ़ी रोशन हैं कि आपको न्यूज़ीलैंड का वीज़ा जो है वो मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि आपने वीज़ा अप्लाई कैसे करना है। देखिए इनका ई-वीज़ा होता है, ये आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आपने जाकर ऑनलाइन अप्लाई करना है, आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपने स्कैन करके पीडीएफ फॉर्मेट में वो अपलोड करने हैं और एप्लीकेशन सबमिट करवा देनी है। अगर इसका प्रोसेस टाइम देखा जाए तो ये मैक्सिमम 45 डेज़ के अंदर-अंदर वीज़ा ग्रांट कर देते होते हैं। बाज़ केसेज़ में ये जल्दी भी हो जाता है, वो कोई रेयर केस हैं जो 45 डेज़ से अबव हों। अदरवाइज़ विदिन 45 डेज़ ये वीज़ा की ईमेल आपको आ जाती होती है। अब लास्ट में बात कर लेते हैं कि न्यूज़ीलैंड का वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपको इसकी वीज़ा फ़ीस कितनी पे करनी होगी। देखिए न्यूज़ीलैंड का वीज़ा अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपने 242 न्यूज़ीलैंड के जो डॉलर हैं आपने वो वीज़ा फ़ी करनी है। आप जो है जिस दिन आप देख रहे हो वीडियो उसके हिसाब से पाकिस्तानी रुपीज़ में इसको कन्वर्ट करके देख लीजिएगा कि कितना बनता है। मेरे ख्याल से 48,000 या 50,000 के अराउंड अबाउट इसकी जो अमाउंट है वो बनती है। बाकी जिस दिन आप वीडियो देख रहे हैं उसके हिसाब से करेंसी रेट को देखते हुए आप कन्वर्ट कर लीजिएगा। ये आपने ऑनलाइन पे करने हैं डेबिट कार्ड से या क्रेडिट कार्ड के। क्रेडिट एटीएम जो एटीएम कार्ड होता है उसी को डेबिट कार्ड कहते हैं, तो आपने उसी के थ्रू ऑनलाइन पेमेंट करनी है और जहाँ पर जब आप एप्लीकेशन सबमिट कर रहे होंगे तो लास्ट पर आपने उसकी फ़ी भी पे करनी है।
जब आप ये कर लेते हो तो आफ्टर 45 डेज़ आपको ईमेल आ जाती है कि आप का जो वीज़ा लगा वो ई-वीज़ा आपका लग गया हुआ है। इसकी एक और चीज़ बता दूँ कि इसकी जो थंब इम्प्रेशन है या जिसको आप बायोमेट्रिक कह लें, वो बहुत रेयर होती है, वो बहुत कम चांसेस में वो आपसे बायोमेट्रिक के लिए आपको वीएफएस बुलवाते हैं कि अपना पासपोर्ट लेके आएँ और बायोमेट्रिक करवा लें। लेकिन अगर 95% केसेज़ में वो आपसे बायोमेट्रिक रिक्वायर्ड नहीं करते।